कोरोना संक्रमण से शहरवासियों को बचाने के लिए नगर निगम लगातार सैनिटाइज का काम कर रहा है। नगर निगम अब सैनिटाइज के साथ साथ मच्छरों से राहत दिलाने के लिए फॉग मशीन भी शहर में चला रहा है। नगर निगम सैनिटाइज का यह काम देर शाम को कर रहा है। बीती शाम को संपूर्ण काटजू नगर क्षेत्र में नगर निगम अमले ने सैनिटाइज का काम किया और फॉग मशीन चलाकर मच्छरों से राहत दिलाई। यह है शहर का धान मंडी क्षेत्र, जहां थोक व्यापार का कारोबार होता है। यहाँ सोशल डिस्टेंस की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो यहाँ के व्यापारियों को सिर्फ अपनी कमाई की, जो कायदे कानून ताक पर रखकर करने में जुटे हैं। बेपरवाह व्यापारियों ने इस समूचे क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया है। भारी वाहनों के जमावड़े ने धान मंडी में जाम की स्थिति बना दी है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि ये रातों रात धन्ना सेठ बनने की चाहत रखने वाले व्यापारियों पर यहाँ तैनात पुलिस का ना तो कोई खौफ है, न और ना ही चेतावनी का कोई असर। इस क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं से लेकर पाउच गुटखा तक के थोक व्यापारी हैं, जो मोटी राशि वसूलने में इतने मग्न हैं कि जिन्होंने होम डिलीवरी को भी ताक पर रख दिया है। इस क्षेत्र में करीब 50 से 60 व्यापारी हैं जो थोक व्यापार करते हैं, लेकिन ये व्यापारी खेरची सामान देने में भी कोई परहेज नहीं करते हैं। छोटे व्यापारियों की माने तो थोक व्यापारियों के पास भरपूर स्टॉक है, लेकिन हर सामान का भाव बढ़ा दिया गया है। भाव बढ़ने का कारण पूछने पर एक ही जवाब मिलता है, आगे से माल नहीं आ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन है, प्रशासन सोशल डिस्टेंस के साथ होम डिलीवरी कर व्यापार करने को कहता है, लेकिन लॉकडाउन में राहत मिलना मनमर्जी का व्यापार शुरू कर दिया गया है, जिससे जनता और छोटे व्यापारियों की फजीतें हो रही है, जिसका खामियाजा कहीं प्रशासन को ही नहीं भुगतना पड़े। जिले में अवैध एवं जहरीली शराब पीने से हुई आधा दर्जन मौतों के बाद पुलिस सक्रिय हुई। अवैध शराब के कई ठिकानों पर दबिश दी गई और आरोपियों को पकड़ा गया। विगत दिनों नामली जावरा क्षेत्र में अवैध रूप से बनी शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। लॉकडाउन के बावजूद अवैध शराब बिकने से प्रशासन की सक्रियता पर जमकर उंगली उठी थी। पुलिस की भूमिका पर उठते सवालों को देखते हुए जिला पुलिस अवैध शराब के खिलाफ सक्रिय हुई। बरखेड़ा, जावरा और नामली क्षेत्र में कई अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई। नामली थाना अंतर्गत 4 व्यक्तियों की मौत और 3 लोगों के शराब पीने से बीमार होने के कारण अलग अलग मामलों में पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान का कहना है कि यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जो अपना थाना आइए जावरा उकेड़िया राजाखेड़ी जो कंजर के डेरे हैं वहाँ पर, और दूसरा जो अपना चंबल नदी के किनारा लगता है बरखेड़ा थाने के अंतर्गत, जो उस साइड झालावाड़ जिले के कंजरों के डेरे हैं, वहाँ पुलिस ने भी दबिश दी है और उनके डेरों पर रेड किया है। तो लगभग 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे जिले भर में, और 34 एक्साइज एक्ट और अन्य धाराओं में कई मामले कायम किए गए हैं, और ये लगातार सतत जारी है। अभी पूरे जिले में कल से लगा के अभी तक कितने थाने की स्टाफ लगाया था और कितनी पुलिस विभाग की टीम लगी हुई थी इसमें अगर देखा जाए तो लगभग खासतौर से हम लोगों ने इसमें लगभग हर थाने से एक टीम लगी हुई है। इसे बताना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक ज्वाइंट टीम भी बना रखी है, जिसमें नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और एक्साइज के ऑफिसर्स लगे हुए हैं। ये 6 हैं, हर सब डिवीज़न में एक है, लेकिन पुलिस इसके अलावा भी हर थाने से लगभग मिनिमम एक टीम लगी हुई है। मतलब इस तरह देखा जाए तो सिर्फ पुलिस की लगभग 25 टीमें पूरे जिले में लगी हुई हैं, जो कि अपने थाना क्षेत्र में चौकी क्षेत्र में रेड कर रही हैं। इसमें मुख्यतः अभी तक जो हम लोग को लिंक मिला है, ये अपना कंजर डेरे जो हैं वहाँ से शराब लाना, वहाँ शराब बनाना, इस तरह की शिकायतें मिलने पर वहाँ रेड किए गए। इसमें करीब 5 लोग कंजरों के गिरफ्तार हुए हैं और अन्य लोग जो जिले भर में है लगभग 10 के आसपास की संख्या है, और ये सतत जारी है। प्रोग्राम अभी चलता रहेगा ये कार्य। मानसून पूर्व शहर के नालों की सफाई की मांग हमेशा उठती आई है। शास्त्री नगर के नाले की सफाई पिछले 3 सालों से नहीं होने से इस बार शास्त्री नगर के रहवासियों और कांग्रेस ने इस नाले की सफाई को प्रमुखता से कराने की मांग की है। शहर की पास कॉलोनी शास्त्री नगर है, लेकिन बारिश में यही कॉलोनी किसी तालाब से कम नजर नहीं आती है। आगामी समय में आने वाले मानसून को देखते हुए नाले के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए शास्त्री नगर रहवासियों ने नाले की सफाई की मांग की है। इस नाले में व्याप्त गंदगी की समस्या को लेकर शास्त्री नगर रहवासियों ने आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान को बुलाकर अवगत कराया। श्री चौहान ने शास्त्री नगर के रहवासियों से चर्चा की और शीघ्र ही नाले की सफाई कराने के लिए निगम अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही।
मैं यहाँ पर आता जाता हूँ और क्षेत्रवासियों द्वारा मुझे बताया गया है कि ये जो छतरी वाली पुल का जो शास्त्री नगर में जो नाला बह रहा है, विगत कई वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है। चूँकि अब बारिश का सीजन आ रहा है और जून महीने में बारिश शुरू हो जाएगी, तो मेरा निगम प्रशासन से और हमारे लिए ये बहुत ही आज कहने की बात है कि प्रशासक के रूप में हमारे कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान बैठी हुई हैं और निगम कमिश्नर श्री सिंह साहब बैठे हुए हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, क्योंकि शास्त्री नगर के रहवासी यहाँ बहुत ही नरकी जीवन जी रहे हैं। बड़ी गंदगी का माहौल है, इतनी गंदगी हो रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं, जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो जिस प्रकार से बारिश के पूर्व नालों की सफाई की जानी है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आप कोरोना के लिए रतलाम का शहर पूरा मध्य प्रदेश में कलेक्टर मैडम और कमिश्नर के नाम को आज वाहवाही कर रहा है, हम उनके इस कार्य की तारीफ करते हैं। और इस क्षेत्र के लिए मैं चाहूँगा कि वे सफाई अभियान में इस क्षेत्र के नाले का भी सफाई करें। शास्त्री नगर के रहवासियों का कहना है कि साधना शर्मा है मेरा नाम, मैं शास्त्री नगर में ही रहती हूँ। और आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे नाला है, नाले की जो सफाई नहीं हो रही है, 3 से 4 साल हो गए हैं, नहीं तो सफाई हुई है ना। आज तक कोई आया है यहाँ सफाई, कोई देखने तक नहीं आया। और मच्छर से हम परेशान हो रहे हैं, और मच्छर इतने हैं कि अगर हम मच्छरदानी भी लगा के सोते तो मच्छर आते हैं। उसमें दिक्कत वहाँ आ रही है। आप नाले की सफाई कराएं, नहीं तो हमारे घर के अंदर पानी जाएगा, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला प्रशासन होगी या और कोई होगा? इसका बताया जाए जवाब हमें। हम ये चाहते हैं कि बारिश नहीं आए उसके पहले हमारा नाला साफ हो जाए। बस हमें ये समस्या है कि इससे छुटकारा मिले हमें। और जो इतने ना आवारा कुत्ते हैं उनको भी पकड़ा जाए। जो बच्चे बाहर निकलते हैं, डर लगता है, बाहर जा सकते नहीं है, घर के अंदर कितने टाइम बैठे रहेंगे। इसलिए हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारा नाला जल्द से जल्द साफ किया जाए और इस बीमारी से छुटकारा मिले हमें। ये तो कोरोना से नहीं मरेंगे, हम नाले से जरूर मर जाएंगे। मान जी से निवेदन है निगम प्रशासक से कि शास्त्री नगर जो नाला है इसमें बहुत सारा कचरा है, जमा हुआ है, इससे जानवर वगैरह सांप वगैरह बहुत आते हैं और मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, जिससे बीमारी बहुत फैल रही है। आज तक अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई है। घरों में पानी घुस जाता है और सभी लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर शान से लहराने वाला 100 फीट लंबा तिरंगा ध्वज अचानक गायब हो गया है। 7 नवंबर 2019 को समारोह पूर्वक इस राष्ट्रीय ध्वज को सांसद गुमान सिंह डामोर ने फहराया था, लेकिन सिर्फ 7 महीने में ही ध्वज के उतरने पर चर्चाएं होने लगी है। एएन टाइम्स ने इस मामले में जब पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल PRI मुकेश कुमार से चर्चा की तो उन्होंने बताया तेज हवा के कारण ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया था। लॉकडाउन में कोई सिलने वाला नहीं मिला, इसलिए उतार दिया गया है। अब ध्वज की सिलाई करवाकर पुनः लहराया जाएगा। सवाल और सुझाव तो यह है कि ऐसी स्थिति में मंडल के पास एक अतिरिक्त ध्वज होना चाहिए, जिससे देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा हर समय हर स्थिति में लहराता जाए। यह स्वाभिमान और अस्मिता का भी प्रतीक है।